हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को समझने के लिए एक परचेस ट्रांजैक्शन का एग्जांपल देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हमें F9 परचेज प्रेस करके एक एंट्री करेंगे। सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ पे लेज़र ऐड नहीं है तो हम अल्टर सी प्रेस करके उसका लेज़र बनाएंगे। रमेश एंटरप्राइज, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड तो यस, उसकी डिटेल्स डाल देंगे। फिर नीचे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो यहाँ पे यस। अब हमें रजिस्ट्रेशन टाइप एंटर करना रहेगा जो कि अननोन हो सकता है, कॉम्पोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। तो ये हमारा रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे हम। जीएसटी नंबर टाइप करेंगे। ये नंबर अभी हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर तो यहाँ पे भी नो आएगा। एंटर एंटर। यहाँ पे हमें टाइप ऑफ डीलर के अंदर रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड ये सिलेक्ट करना रहेगा, तो यहाँ पे रेगुलर लेंगे। परचेज लेजर हमें एक बनाना पड़ेगा, अल्टर सी, परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट, इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड यस। इज जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल आएगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, अगर आपके सभी प्रोडक्ट पे एक ही रेट से जीएसटी लगता है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, पर अभी हम फिलहाल यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद है टाइप ऑफ सप्लाई, तो ये आपकी गुड्स है या सर्विस, आप क्या प्रोवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे गुड्स प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा गुड्स। नेम ऑफ आइटम, तो हमें आइटम ऐड करनी रहेगी तो उसके लिए अगेन अल्टर सी, नेम तो हम ले लेंगे स्पाइस मोबाइल 12। अंडर के अंदर हम एक ग्रुप बना लेते हैं, अल्टर सी, मोबाइल। यहाँ पे भी हम एक सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है पर इसे हम नो रखेंगे। यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो भी आप जीएसटी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं और हम इसको आइटम वाइज एंटर करेंगे। यूनिट्स में नंबर, जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल आएगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स तो यस। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन टाइप करना है, हम यहाँ पे टाइप कर देंगे एक मोबाइल। उसके बाद है HSN कोड, तो HSN कोड गवर्नमेंट ने प्री डिफाइन किया हुआ है हर एक प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे कोई भी ले लेंगे, ये मैक्सिमम 8 डिजिट का हो सकता है। कैलकुलेशन टाइप के अंदर दो ऑप्शन है, ऑन आइटम रेट, ऑन वैल्यू। ऑन आइटम रेट यानी कुछ चीज़ों पे रेट के हिसाब से जीएसटी लगता है तो उसके लिए ये ऑप्शन आता है, पर फिलहाल हम यहाँ पे ऑन वैल्यू लेंगे। ऑन आइटम रेट को हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद आता है टैक्सेबिलिटी, तो टैक्सेबिलिटी के अंदर अननोन है, एक्सटेम्प्ट है, नील रेटेड और टैक्सेबल। तो ये जो हमारा गुड्स है वो टैक्सेबल है तो हम यहाँ पे टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे। फिर आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहाँ पे आपका जो भी रेट लगता है जीएसटी का वो आपको एंटर करना है। यहाँ पे आप जो भी रेट एंटर करोगे उसका आधा आधा डिवाइड हो जाएगा सेंट्रल और स्टेट के अंदर। एंटर एंटर। टाइप्स ऑफ सप्लाई के अंदर हमारा गुड्स आएगा।
क्वांटिटी 100, रेट 4000 पर पीस, अमाउंट 4 lakhs। अगेन दूसरी प्रोडक्ट हम क्रिएट करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस, डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे, HSN कोड। HSN कोड प्रोडक्ट वाइज सेम रहता है। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, गुड्स एंटर, 100 पीस 5000, 5 lakhs। अब हमें यहाँ पे और लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे इनपुट जीएसटी के लिए। तो अल्टर सी, पहले आएगा इनपुट SGST यानी स्टेट जीएसटी, अंडर में आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स के अंदर आएगा जीएसटी। टैक्स टाइप, तो ये हमारा सेंट्रल है, सेज है, इंटीग्रेटेड टैक्स है या स्टेट टैक्स है, तो ये हमारा SGST यानी स्टेट टैक्स आएगा। एंटर, राउंडिंग मेथड सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक वैल्यू काउंट होके आ गई। वैसे ही हम दूसरा लेजर क्रिएट करेंगे, अल्टर सी, इनपुट CGST यानी सेंट्रल जीएसटी, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टैक्स टाइप के अंदर सेंट्रल टैक्स। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, दोनों की टैक्स वैल्यू, तो उसके लिए यहाँ पे आप अल्टर ए या फिर टैक्स एनालिसिस पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अल्टर F1 या फिर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इसकी आपको डिटेल देखने मिलेगी। ये देखिए सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों 6% काउंट होके आ गया है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने परचेज की एंट्री की उसकी जीएसटी में इफेक्ट कहाँ पे आएगी। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली के अंदर डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, GSTR1 और GSTR2। GSTR1 जो है वो सेल्स के लिए है, GSTR2 है वो परचेज के लिए। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स फॉर द पीरियड 1 इंक्लूडिंग रिटर्न 1, नॉट रिलेवेंट फॉर रिटर्न 0, इनकम्प्लीट और मिसमैच इंफॉर्मेशन 0। अगर कोई गलती होगी तो यहाँ पे वो दिखाएगा। B2B इनवॉइस के अंदर आपको आपका वाउचर देखने मिलेगा। एंटर करते हैं हम इस पे। ये देखिए यहाँ पे रमेश एंटरप्राइज, उसका जीएसटी नंबर आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, सेंट्रल टैक्स अमाउंट आ गया, स्टेट टैक्स अमाउंट आ गई, टोटल टैक्स अमाउंट और इनवॉइस अमाउंट। तो इस हिसाब से आप परचेज की एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू।